वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, वृत्त का सीमा में कोई भी दो बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। यानी इसके बीच जो एक रेखाखंड खींचा गया है, इस रेखाखंड को ही क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ध्यान रखेंगे, इस रेखाखंड के बीच का जो ये दूरी है, वृत्त से परिधि से होते हुए, यह क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। इसको आर्क कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आर्क। तो इस प्रकार से यह जीवा और ये हो गया आर्क। जैसे जैसे इस जीवा को वृत्त के केंद्र की ओर ले जाते हैं, इस जीवा की लंबाई क्या होती है, बढ़ते जाती है। जैसे जैसे इस जीवा को हम केंद्र के नजदीक लेकर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जीवा की लंबाई बढ़ते जाएगा। और जैसे ही केंद्र तक पहुंच जाएंगे तो वह सबसे बड़ी, सबसे लंबी जीवा होगी, ठीक है। और सबसे लंबी जीवा को ही क्या कहते हैं, उस वृत्त का व्यास कहते हैं। और पुनः जब इस केंद्र को क्रॉस करके जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्रमशः उसकी लंबाई घटते जाएगी, ठीक है। तो वृत्त के परिधि से केंद्र की ओर जाने पर जीवा की लंबाई बढ़ती है, और केंद्र से परिधि की ओर जाने पर जीवा की लंबाई घटती है, ठीक है। एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं, बहुत सारे जीवा खींच सकते हैं। एक वृत्त में कितने समांतर जीवाएं खींच सकते हैं, ये भी अनंत, बहुत सारा समांतर जीवा होगा। अब यहाँ पर जितने भी खींचे गए हैं ये सभी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आपको एक जीवा दिया हुआ है, अब बताओ इस जीवा के समांतर और कितना जीवा खींच सकते हैं, बहुत सारे, इसमें भी अनंत, ठीक है। लेकिन यदि आपको बोल दे इस जीवा के समांतर आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब बढ़िया से देखो, दो स्पर्श रेखा, ठीक है। इस जीवा के समांतर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो इसके समांतर होगा, एक इधर होगा और एक इधर, इसके अलावे तीसरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि एक स्पर्श रेखा दिया हुआ है, उसके समांतर और कितना खींच सकते हैं, तब केवल एक, ठीक है। तो किसी जीवा के समांतर स्पर्श रेखाओं की मैक्सिमम संख्या यानी अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, दो ही हो सकता है, दो से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये सभी बातें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है एरिया के बारे में, इसका क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पहले से जानते हैं, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह आप लोग पहले से जान रहे हैं। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर ए इक्वल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। इसी को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पर यदि हम डी रखें, क्या रखें, डी, तो आर जो होता है वह डी का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, अर्थात पाई डी स्क्वायर बाय कितना, 4, ठीक है। तो यह भी किसका फॉर्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आपको रेडियस निकालना हो, क्या निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तब कैसे निकलेगा, हाँ देखो यहाँ पे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय पाई होगा, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बाय, ठीक है। यानी यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो और उसका त्रिज्या निकालना हो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या उपयोग कर सकते हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल बाय पाई, ठीक है। इसी प्रकार से इसका परिधि सरकमफेरेंस आता है, परिधि बराबर क्या होता है बताओ, 2 पाई आर। डी के पदों में यदि लिखना चाहते हैं तब क्या होगा बताओ, यानी डी के पदों में अर्थात व्यास के रूप में लिखना हो तब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई और ये जो 2 है इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। और यही 2r के जगह पर क्या हम कर देंगे बताओ, पाई डी, यानी यह भी क्या है बताओ, वृत्त के परिधि का ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आपको परिधि फिर इसका दिया हुआ हो और आपको त्रिज्या पूछे तब क्या करेंगे, वही काम करना है,
परिधि बटा ये 2 पाई जो मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में, इधर आके क्या होगा, भागा में, यानी पी बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, इन सभी का जरूरत आगे आपको प्रश्न बनाने में पड़ेगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक बार लगभग आ ही जाता है वह क्या है, ध्यान दो। वृत्त का परिधि तो आप समझ गए, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ पर आपको पूछा जाता है अर्धवृत्त का परिधि, क्या पूछा जाता है, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल जिसको कहते हैं। ध्यान दो, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है जिसका त्रिज्या कितना, आर। आपको पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर हुआ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल का क्या करनी है, आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये क्या हो गया, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किसमें हो जाता है, परिधि में। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप जब पूछा जाता है वहां पर जल्दी से हड़बड़ी में हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर देते हैं, अर्धवृत्त का पूछा, तुरंत इसको क्या किए, 2 से भागा दिए, 2 2 कट गया, आंसर कितना, पाई आर। ठीक है, लेकिन यह जो है ये गलत है। क्यों गलत हुआ बताओ, अब ध्यान दो, यहाँ पे गलत क्यों हुआ। जैसे ये पूरा वृत्त है, ये क्या है, पूरा वृत्त अभी है, जब इसको और इस पूरे वृत्त का जो परिधि हुआ ये कितना हुआ, 2 पाई आर। जब हम इसका आधा करेंगे हम तो क्या हुआ, कितना भाग निकला, बस इतना भाग निकला। समझ में आ रहा है, ये पाई आर का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक। क्या ये अर्धवृत्त पूरा हो गया, नहीं, अब अर्धवृत्त में यह भाग भी तो है। ठीक है, पाई आर से हमें केवल यहां से यहां तक का वैल्यू मिला, और यह जो भाग है ये छूट गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से जोड़ देना पड़ेगा, तब वह क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप जब पूछा जाएगा तो क्या होगा, पाई आर में जोड़ देना पड़ेगा क्या। अब यहां से यहां ध्यान दो, इसका त्रिज्या बताएं क्या है, आर है, इसका इधर भी कितना होगा, आर, और यहां से यहां तक इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, डी कर सकते हैं, व्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2 आर, या तो फिर पाई आर प्लस डी। ठीक है, इन दोनों में आर कॉमन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, आर बाहर निकालेंगे, पाई प्लस 2। यह एक फॉर्मूला बन गया, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, आर इंटू पाई प्लस 2। सीधा सीधा बस आपको ये याद रखना है। आप इस प्रकार से ऑप्शन आपको जैसे मिले, ठीक है, अब ये आर यहाँ पर है, इधर पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाई आर प्लस 2 आर, या फिर पाई आर प्लस डी। ये डी क्यों जोड़ दिए पता चला सभी को, क्योंकि ये व्यास इसी अर्धवृत्त का ही भाग है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार ये आ चुका है। अगला क्या है, वृत्ताकार वलय। ठीक है, यानी एक रिंग का जो क्षेत्रफल पूछा जाएगा वो कैसे निकालेंगे। रिंग होता क्या है, इसमें यह भाग ठोस होता है और ये जो बीच का भाग है ये भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल पूछा गया, इसमें से आपको ये जो छोटा अंतर का वृत्त का जो त्रिज्या वो स्मॉल आर दिया हुआ है, और बाहर का जो सर्कल है उसका कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, तो आपको ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देना है, अर्थात पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक बार बड़ा वृत्त, बड़ा त्रिज्या लेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, और छोटा त्रिज्या लेंगे तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान दो, पाई कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अर्थात जब आपको किसी वलय का क्षेत्रफल निकालना बोला जाए तो क्या करेंगे, त्रिज्याओं का योगफल गुना त्रिज्याओं का अंतर, इसको गुना कर देना है कितना से, पाई से। जैसे आपको बोला गया कि मान लें कि इसका त्रिज्या दिया हुआ 10 और इसका त्रिज्या हुआ है 8, बता इस वलय का क्षेत्रफल कितना होगा,
तो पूरा शॉर्ट में दोनों का जोड़ कितना 18, दोनों का अंतर 2 गुना 22/7। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो बस इतना से गुना करके आप इस वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।